तो आज हम लोग प्लांट किंगडम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो रसधानी के चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। जनन कोशिकाएं फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है? पुंकेसर और स्त्री केसर। लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है। तो लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे थैलोफाइटा समूह में आते हैं। एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो ब्रायोफाइटा समूह में एम्फीबियन पौधों को रखा गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से हैं? तो साइनोबैक्टीरिया। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? थैलोफाइटा से। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? रिक्सिया। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे किस समूह से संबंधित है? तो थैलोफाइटा से संबंधित है। जिसमें पौधों के विभिन्न भाग विकसित नहीं होते हैं वो है थैलोफाइटा। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे ब्रायोफाइटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? मर्सीलिया। किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं? तो एंजियोस्पर्म में है। परागन समूह के पौधों की एक विशेषता है एंजियोस्पर्म। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधों जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं फेनरोगम। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोकता है। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? ऑक्सीन। निम्नलिखित में से किस पौधों की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? ब्रायोफाइलम। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है सुक्रोज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद होता है ऑक्सीजन। पौधों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए जड़ें मृदा कण के बीच वायु अवकाश से वायु ग्रहण करती है। मृदा कण के बीच वायु अवकाश से वायु ग्रहण करती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को किसके रूप में संचित किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? स्क्लेरेन्काइमा। किसका उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है? केचुआ का। जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट किसके माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? विसरण के माध्यम से। निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? अमरबेल एक परजीवी पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? नाइट्रोजन। पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? ग्लूकोज। किसकी कोशिका विभाजन से संबंधित है? क्या कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो ये था प्लांट किंगडम का एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में करेंगे इवोल्यूशन।